आपको कक्षा 10 में एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है बहुपद, इसे आप ध्यान से पढ़ें। और इसकी एक्सरसाइज 2 भी चल रही थी। इसमें कुछ होमवर्क देते हैं हम, ठीक है। तो हम जो पढ़ाते हैं उसी से संबंधित होमवर्क देते हैं, जैसे कल दिया था आपको हमने। तो होमवर्क में यदि आपको कोई समस्या हो रही है वीडियो देखते समय, ठीक है, वीडियो कई बार देखा करें, और आपको अगर समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम समझाने का आपको प्रयास कर लेंगे पूरा पर्सनली, या इसमें बता देंगे कैसे भी। और इसी के साथ साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे जब तक, तब तक जो है हमारे सभी वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे। बीच बीच में आपके और अन्य वीडियो भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ वीडियो लाइक किया करें। जब वीडियो देखा करें तो वीडियो आपको समझ में आ रहा है पूरा, तो उसको लाइक करें, ठीक। किसी भी वीडियो की लिंक आप किसी भी व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं, तो वो भी चैनल उस लिंक से सब्सक्राइब कर सकता है। इतना ज़रूर किया करें आप। आपकी एक्सरसाइज 2 भी चल रही थी बहुपद में, और कल हमने क्वेश्चन दिए थे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, पूरा सिस्टम से समझाया था। और भी सवाल आपके बन रहे हैं जिनमें शून्यकों और गुणांकों के बीच, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने हैं, तो उनको हम आपको लिख रहे हैं, तो वो आप देखने का प्रयास करेंगे। और वीडियो कई बार देखा करें, जिससे जो है आपको समस्या नहीं होगी और आपकी प्रॉब्लम दूर होती रहेगी। आइए हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम वो लिख रहे हैं, आप जो है देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इसी क्रम में पिछला होमवर्क थोड़ा और हम बढ़ाना चाहेंगे। कल भी होमवर्क में काफ़ी क्वेश्चन हो गए थे, तो आप लोग जो है आज फिर क्वेश्चन ये और करेंगे। हेडिंग में डाल रखी है निम्नलिखित में बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य क्या मूल या हल ज्ञात करना है, एक ही बात है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जब संबंध की सत्यता की जाँच करते हैं तो पहले तो शून्य निकाल लेते हैं, गुणांक ABC निकाल लेते हैं, और 2 प्रकार के संबंध लगते हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है इसी क्रम में हमने आपको कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जैसे x² - 3, तो इसके शून्य निकाल लेंगे, ABC के मान निकालेंगे, जैसे पिछले सवाल में निकाले थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। और इसे जो है आप जो है संबंध की सत्यता की जांच करनी है आपको। LHS बराबर RHS आते हैं संबंध। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 48 + 2x - x², 48 + 2x² + 2x - x²। इसमें भी आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 13 है x² + 1/6x - 2। इसमें भी आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है, शून्य ज्ञात करने हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या करना है 7/² - 11/3 - 2/3। यानी चारों क्वेश्चन में, इन चारों क्वेश्चन में आपको करना क्या है, हेडिंग पड़ी हुई है, और ये आपका एज क्वेश्चन नंबर हम लिख दे रहे हैं, एज क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसे हैं, तो इनको आप आज फिर करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसे आप नोट करें। इसी तरीके से बच्चों, ये जो होमवर्क दिए हैं ये पिछले सवालों पे आधारित हैं, पिछले क्वेश्चंस पे आधारित हैं, उनको आप हल करने का प्रयास करेंगे। कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया करें कमेंट बॉक्स में, और समस्या बता दिया करें कि हमें इस क्वेश्चन में समस्या है, तो हम आपको भी कांटेक्ट कर लेंगे। और प्रत्येक आपके कमेंट का हम शाम को अवश्य रिप्लाई करते हैं, प्रत्येक शाम को। तो ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप हल करने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें अब।
यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक माने होता है हल या मूल 1/2 है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात पद आपका देखिए लैम्डा आया है क्वेश्चन में, इसको आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सीधी बात है, जो भी हल होता है समीकरण का, जो भी मूल होता है या जो भी कह लें शून्यक होता है, वो समीकरण को 0 कर देता है, कहने का मतलब। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि दिया गया बहुपद, सॉल्यूशन में कर रहे हैं, चूँकि दिया गया बहुपद, आपको जो बहुपद दिया गया है वो लिखिए आप। क्या दिया गया है? 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ठीक। इसका एक शून्यक 1/2 है। शून्यक या मूल या हल बराबर 1/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्य के हल होगा तो x के मान पे ही संतुष्ट करेगा। या लिखेंगे तब दिए गए बहुपद में x के स्थान पे 1/2 रखने पर, ठीक है, तो इसे संतुष्ट कर देगा, यानी कि इक्वल टू 0। तो क्या होगा इक्वेशन? बहुपद दिया है आपको 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0 कह लें आप, ठीक है। तो बराबर 0 यानी संतुष्ट करना चाहिए। आइए x बराबर 1/2 रखें, तो 2 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसे हल करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, ठीक, प्लस 3 एकम 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, ठीक। आगे 2 दूनी 4 कट हो सकते हैं आपके ये, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन रह गई 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 1/2 में 3/2 जोड़ेंगे आपके 2 बचेगा, आपको 4/2 हो जाएगा, कहने का मतलब 3 और 1 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 दूनी 4, 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 पक्षांतर कर दें आप, क्योंकि लैम्डा का मान चाहिए आपको, तो लैम्डा बराबर आएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लैम्डा बराबर -2 आया है। फिर समझ लें, बहुपद दिया गया था, इसका मूल शून्य या हल कुछ भी कह लें अपनी भाषा में, 1/2 दिया था। पूछ रहे थे कि लैम्डा का मान क्या होगा। तो इसमें जब लैम्डा का मान निकालेंगे तो दिया गया बहुपद का शून्यक बहुपद को संतुष्ट कर देगा, बराबर 0। तो जब बराबर 0 करके आप x का मान 1/2 रखेंगे तो आपका केवल और केवल लैम्डा बचेगा। देखिए अज्ञात पद, वही आपका बहुपद में पूछा गया था। तो इसे जो है आप नोट करें, और इस जैसा एक क्वेश्चन और है वो हम आपको होमवर्क कर रहे हैं आज के लिए, इसे आप नोट करें। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एज क्वेश्चन नंबर 3, अभी जो बताया था हमने, एज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप लोग जो थोड़ा ध्यान से देखें। यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक मूल या हल 1 है, 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपकी बार शून्यक दे रहे हैं 1, तो x की जगह पे 1 रखेंगे, तो आपका अज्ञात पद आपका k बचा है, आपका k का मान आ जाएगा। बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 3 के आधार पे से करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आप जो है अगला क्वेश्चन देखें, ये नोट कर लें। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद x² माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है, तो आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए आपको मान किसका निकालना है ये थोड़ा ध्यान दें। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। आपको मान किसका ज्ञात करना है, देखिए ध्यान से, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक। कैसे करेंगे ज्ञात, इनके मान निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में देखिए यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, ठीक है, क्या दिया है आपको, x² माइनस 4√3x प्लस 3 की मैन देवगा समीकरण से तुलना कर दें, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर तो abc के मान आ जाएंगे। x² का गुणांक होगा a, x² की सीध में x² है, a की सीध में 1,
चिन्ह सहित a बराबर 1, b बराबर आपका बनेगा x का गुणांक माइनस के 4√3, ठीक, और c बराबर बनेगा आपका अचर पद 3। a b c के मान आ गए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि दिए गए बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा है, द्विघात बहुपद है, इसके मूल दे रहे हैं आपको अल्फा और बीटा, ठीक। तो इसमें दो रिलेशन आपको पता होते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे तब मूलों का योगफल, ये मूल आपके अल्फा बीटा है, तो योगफल बनेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान रखेंगे माइनस के 4√3 अपॉन ए का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 बटे 1, मतलब आपका 4√3 आएगा, ठीक। कल पढ़ाया था मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल तथा मूलों का गुणनफल, ये अल्फ़ा इंटू बीटा कहेंगे क्योंकि मूल अल्फ़ा और बीटा है। ये होता है c बटे ए, तो c है आपका 3 बटे ए का मान 1, मतलब 3 आ जाएगा, ठीक। हमें केवल और केवल द्विघात बहुपद में दो रिलेशन पता होते हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ठीक है। अब इन मानों को आप यहाँ पर रख दें कि मान तो आपको यहाँ ज्ञात करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है, अल्फ़ा बीटा पता है, यहाँ पे रखने का प्रयास करें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका देखो लिखा है 4√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4√3, ठीक, माइनस अल्फ़ा बीटा आया है 3। यही आंसर हो सकता है, आंसर और भी हो सकते हैं, वैसे ये आपका आंसर सही होना चाहिए। और आंसर के लिए 3 को चेंज कर लें, तो आपको या करके और आंसर बना दें 4√3, ठीक है, माइनस 3 को चेंज करेंगे √3 इंटू √3। किसी भी संख्या को 2 बार रूट के रूप में लिख सकते हैं, x को √x इंटू √x, 5 को √5 इंटू √5, इसी तरीके से 3 को √3 इंटू √3। यहाँ पे √3 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 4 माइनस √3। आंसर कुछ भी हो सकता है आपका, वो तो कैलकुलेशन के आधार पर है, लेकिन द्विघात बहुपद में हमें दो व्यवस्थाएं पता हैं, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। आइए इसी आधार पर इसको नोट करें आप, और इसी आधार पे और जो क्वेश्चन है वो हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे, इसे नोट करें हम। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे हम समझा रहे हैं आपको विधिवत। यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p और q हैं, ठीक, इतनी बात पहले समझें। बहुपद दिया है, इसके शून्य के मूल और p और q हैं, तो आप a b c का मान निकाल लेंगे, और मूल दे रहे हैं p और q, तो मूलों का योगफल यानी p + q और मूलों का गुणनफल p इंटू क्यू, ये दो व्यवस्थाएं आप निकाल लेंगे, जैसा कि पिछले सवाल में अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा निकाला था, ठीक है। अब इसके अलावा आपको जो मान ज्ञात करना है p² + q² का मान ज्ञात करना है, तो ये वैल्यू तो आपके पास में है नहीं, तो इनको फॉर्मूला के हिसाब से आप जो है खोलने का प्रयास करेंगे। देखिए फॉर्मूला इसे कैसे खोलेंगे, तो हम यहाँ लिखने का प्रयास कर रहे हैं। आपका होता है p + q का होल स्क्वायर बराबर p², सूत्र है आपका +q² + 2pq, ठीक है। तो आपको मान चाहिए p² + q² का, तो 2pq आप ट्रांसफ़र करेंगे, तो p + q का होल स्क्वायर माइनस का 2pq इक्वल टू p² + q², ठीक। यानी p² + q² की वैल्यू आपकी आई p + q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक। तो आपको दोनों मान पता है, p + q का मान पता है, p × q का मान पता है, यहाँ पे रख देंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n है। अब की बार बहुपद के शून्यक दे रहे हैं m और n। शून्यक का मतलब है मूल, हल, कुछ भी कह लें, सॉल्यूशन, रूट्स। अब की बार आपको दे रहे हैं m और n, तो यहाँ से आप समीकरण से a b c के मान निकाल के पिछले सवाल की तरीके से आप मूलों का योगफल यानी कि m + n और मूलों का गुणनफल m × n, ये दो व्यवस्थाएं प्राप्त कर लेंगे। अब आपको मान देखिए किसका चाहिए, m/n + n/m।
इसे भिन्न को थोड़ा सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन में, एम एन आपका एलसीएम आ जाएगा, एन ख़त्म हो जाएगा एम का ऊपर गुणा, एम ख़त्म होगा एन का ऊपर गुणा, तो आपका बनेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसे एम इंटू एन तो पता ही है आपको, ऊपर वाला अवयव पता नहीं है आपको, तो ऊपर वाला अवयव इसे सॉल्व इस फॉर्मूले से आप इसी तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो आपका ऊपर चेंज होके बनेगा m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn बटे mn, ठीक है। ये आपका फाइनली इक्वेशन होगा। इसमें m प्लस एन यानी मूलों का योगफल लिखेंगे, m इंटू एन मूलों का गुणनफल लिखेंगे, नीचे भी m इंटू एन मूलों का गुणनफल लिखेंगे। यानी कि आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल केवल निकालना है। और आपको हिंट्स हमने दे दिया है, यहाँ भी आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को चेंज कर दिया आपने, तो पी प्लस क्यू और पी क्यू आ गए, तो आप इनके वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से करने का प्रयास करेंगे। इसे आप नोट करें। और इसी तरीके से बच्चों आगे कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं। तो फॉर्मूला देखिए, पहला क्या फॉर्मूला क्या बनता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। किसी द्विघात समीकरण के मूल, किसी द्विघात समीकरण कह लें, द्विघात बहुपद कह लें, बहुपद चल रहा है, किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं, ठीक है। अल्फ़ा तथा बीटा हैं, मूल दिए गए हैं और आपको जो है द्विघात समीकरण बनाना है। यहाँ लिखेंगे तब द्विघात बहुपद बनाना है। बहुत ध्यान से देखना आप, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या है। मूल दिए जाएं अगर तो द्विघात बहुपद हम बना सकते हैं। आइए देखें कैसे। तो द्विघात बहुपद बनाने का देखिए एक साधारण सा सूत्र है, ठीक है। एक्स के रूप में बना दें, वाई के रूप में बना दें, किसी के रूप में बना दें। तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, आइए देखें। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक। इस तरीके से आपका द्विघात बहुपद बन सकता है। बराबर 0 ना करें, केवल इतना रखें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो किसी द्विघात बहुपद के मूल अगर अल्फ़ा बीटा दिए गए हैं तो आप इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं। या करके इसे हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इस तरीके से आपका द्विघात बहुपद बन सकता है। किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और बीटा दिए जाएं तो आप मूलों का योगफल निकाल लें। तब मूलों का योगफल, इसको कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये निकाल लें आप। तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा बीटा निकाल लें और आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं। सूत्र आप कोई भी लगा दें, डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, आपका बन जाएगा। इसे आप नोट करें। इसी तरीके से बच्चों जो फॉर्मूला आपको लिखाया है, हमने बताया है, फिर आपको बता दें, जो फॉर्मूला लिखाते हैं या जो परिभाषा लिखाते हैं, चैप्टर से संबंधित कोई भी जानकारी आपको देते हैं, उसके लिए आप 3 पेज एक्सरसाइज लगाने से पहले छोड़ दें। तो उससे आपको लाभ ये रहेगा कि जब भी आपको देखना है कि क्या लिखाया था फॉर्मूला, तो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप उन 3 पेज में आप ढूंढ सकते हैं और एक्सरसाइज में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इसी आधार पे है जो आपको हमने अभी सूत्र पढ़ाया है, ठीक है। द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद बनाने के लिए आपको या तो 2 मूल पता हो अल्फ़ा और बीटा, या डायरेक्ट आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता हो, ठीक। क्योंकि फॉर्मूले में आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा के मान या डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के मान, ठीक है। क्वेश्चन 10 दे रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात बहुपद निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको निकालना है द्विघात बहुपद, ठीक है। आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, ठीक। द्विघात बहुपद निकालना है।
जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। अब डायरेक्ट आपको दे दिया है शून्यकों का योगफल पहले नंबर पे है, शून्यकों का गुणनफल दूसरे नंबर पे है। तो संख्या पहला पार्ट ले रहे हैं 1/4 -1। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 क्या है, शून्यकों का या मूलों का योग आपको दिया है 1/4। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपको दे रहे हैं -1। ठीक, और आपसे कह रहे हैं द्विघात बहुपद बनाइए। तो द्विघात बहुपद देखिए बनाएंगे जब, तो सीधी बात है द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र इस्तेमाल करेंगे आप, जो भी हमने फॉर्मूला बताया है। तब द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होगा, x² माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल, एक ही बात है, शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये एक साधारण सा फॉर्मूला है। इसमें आप जो है जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे आपका जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए x² माइनस शून्यकों का योग है 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल है -1 बराबर 0। ठीक, तो आपका बना x² माइनस x एकम x/4 गुणा कर दिया प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया। इसे यही आपका द्विघात बहुपद है। इसे और भी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखें टाइप क्या बन सकता है। आपका समीकरण बना x² माइनस x/4 -1 बराबर 0। ठीक है, तो एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा 4, वहाँ चल रहा है 0, तो 1 चौको 4, 4 का गुणा, 4 एकम 4, 4 का 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा, और 1 चौको 4, 4 बार गया, तो आपका बनेगा 4x² माइनस x एकम x माइनस 4 एकम 4 बटे 1 कैंची गुणा। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। जब भिन्न सॉल्व कर दी हमने तो आपका ये आंसर बन गया, और भिन्न जब सॉल्व नहीं की थी तो आपका दोनों आंसर सही है, किसी भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी आधार पे कुछ आपके होमवर्क बन रहे हैं। ठीक है, होमवर्क क्या, एक जैसे क्वेश्चन है तो इनको आप करने का प्रयास करें। तो देखिए, अच्छा इसे हम सॉल्व करके इसके मूल भी निकाल सकते हैं। आगे इसे सॉल्व कर दें, मूल आ जाएंगे इसके। तो इसे आप नोट करें, आगे फिर हम होमवर्क देखते हैं क्या होमवर्क आपके लिए रहता है। इसी आधार पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट अभी बताया आपको हमने। ठीक, फिर आगे के 2 पार्ट और हैं आपके, उसमें भी आपको पहले नंबर पे योग दिया है शून्यकों का, दूसरे नंबर पे शून्यकों का गुणनफल दिया है। द्विघात बहुपद बनाना है, उसी तरीके से बनाएंगे आप। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपको उसी प्रोसेस से करेंगे जो हमने बताया था। तो सेकंड पार्ट में दे रहे हैं शून्यकों का योग √2, शून्यकों का गुणनफल 1/3। सूत्र का प्रयोग करके आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तीसरा पार्ट है शून्यकों का योग 0, शून्यकों का गुणनफल √5। तो इसको भी आप उसी आधार पर करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी है। ठीक, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए 11 की हेडिंग लिख रहे हैं, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं, क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो इसमें भी आपको वही प्रोसेस करनी है, जो है द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक क्वेश्चन नंबर 10 की प्रोसेस से इसे करेंगे। इसमें देखें पहला पार्ट के दे रहे हैं, पहला पार्ट दे रहे हैं 1,1। ठीक है, शून्यकों का योगफल 1 है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, आप लोग जो है निकाल सकते हैं। दूसरा है -1/4, 1/4। ठीक,
प्रोसेस वही लगानी है, प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल दिया है, इसे सॉल्व करेंगे। तीसरा पार्ट है आपका 4,1। शून्यकों का योग 4 है, शून्यकों का गुणनफल 1 है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन और करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ बच्चों जो है इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन रह गए हैं केवल। टोटल क्वेश्चन आपके 15 है, 15। क्वेश्चन नंबर 12 रह गया है और क्वेश्चन नंबर 15 रह गया है। इसको हम अगले टर्न पे आपको कराने का प्रयास करेंगे। आप हमारे जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के, तो ये एक यूट्यूब चैनल है जिस पे ये वीडियो डाले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्यों सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आप तक हमारे सभी वीडियो पहुंचते रहेंगे। और जब वीडियो देखें तो उसमें यदि कोई आपको लाइन में समस्या है, कोई स्टेप में समस्या है या पूरे कोई क्वेश्चन में समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी समस्या दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। उसमें चाहें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें तो उस पर हम संपर्क आपको कर लिया करेंगे। हर दिन की प्रत्येक शाम को हम जो है आपकी वीडियो डालने का प्रयास करते हैं शाम तक। और शाम को हम सभी के कमेंट देखने का प्रयास करते हैं। जिसका जैसा कमेंट होता है उसका हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं। तो आप लोगों को जो है वीडियो लाइक भी करना है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, आपको पूर्ण रूप से आप सीख रहे हैं, तो उसको वीडियो को आप लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दूसरे लोगों को भी आप किसी भी वीडियो की लिंक भेज सकते हैं, ठीक है। कोई भी वीडियो भी भेज सकते हैं, तो जब वो ओपन करेंगे तो वो उनके पास भी हमारा चैनल पहुंच जाएगा और वो भी सब्सक्राइब करने का प्रयास कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जो है अगले टर्न पे हम आपको इसके आगे के 2 क्वेश्चन बचे हैं। 2 क्वेश्चन वैसे बिल्कुल सरल हैं, लेकिन जो है आपको आज ज़्यादा काम मिल गया है, ज़्यादा होमवर्क इसमें हो गया है वीडियो में। तो हम प्रयास ये करेंगे कि जो है अब आगे के वीडियो में आगे की बात बताई जाए। जो भी सूत्र परिभाषाएँ लिखाए हैं उनको आप याद करिए नियमित रूप से, क्योंकि सूत्र परिभाषाओं, फॉर्मूला, सूत्रों पर ही आधारित गणित होता है, ठीक। आप अगर सूत्र परिभाषाएँ याद नहीं करेंगे तो फिर गणित में पढ़ने में समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ये हम प्रत्येक वीडियो में बताते जा रहे हैं कि कौन सा फार्मूला है, कौन सा नहीं है फार्मूला। तो हम फार्मूला बताते हैं, आपको राय देते हैं कि जो है आप तुरंत जो है उसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसी के साथ बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। नमस्ते।